यूनियन बजट करेंगे 2024-25 का मेरे साथियों, मेरे साथ रहिएगा और मैं लिखवाऊंगा खास खास बातें यूनियन बजट की। आइए मेरे साथियों, बजट का फोकस किस पे है? लिखिए पहली बात, बजट का फोकस फिस्कल कंसोलिडेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एग्रीकल्चर पे, ग्रीन ग्रोथ पे और रेलवेज पे है, और रेलवेज पे है, और रेलवेज पे है। फिस्कल कंसोलिडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ग्रीन ग्रोथ और रेलवेज पे है। दूसरी बात, फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट दी है मैंने। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने 3 बातों पर फोकस करना है। ट्रिनिटी पूछ लेगा, ट्रिनिटी किस चीज की? ट्रिनिटी 3 बातें, ट्रिनिटी ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डाइवर्सिटी। ट्रिनिटी ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डाइवर्सिटी। इंडिया डाइवर्स है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल बड़ा अच्छा है, यंग पॉपुलेशन है और डेमोक्रेसी है। इसका हम फायदा उठाएंगे सबके लिए। ये मैं बताऊंगा दोस्तों, यहां से मैं लिखूं, बड़ी सारी बातें लिखी हुई है, लिखिए। किसी भी प्रकार की डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। किसी भी प्रकार के इनकम टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। दूसरी बात, पिछले 10 साल में टैक्स की कलेक्शन डबल हो गई है। पिछले 10 साल में टैक्स की कलेक्शन डबल हो गई है। टैक्स रिटर्न्स के प्रोसेसिंग का टाइम, टैक्स रिटर्न्स के प्रोसेसिंग का टाइम घटकर 10 दिन रह गया है, घटकर 10 दिन रह गया है। चौथी बात, जिन लोगों से 2009-2010 तक 2009-2010 तक 25,000 रुपए की डिमांड थी, 25,000 रुपए की डिमांड थी, या 2014-15 तक, 2010-11 से 2014-15 तक 10,000 रुपए तक की डिमांड थी, उसको माफ कर दिया गया, उसको माफ कर दिया गया है। इससे 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा होगा, इससे 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। स्टार्टअप्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए टैक्स बेनिफिट 1 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक कर दिए गए। 31 मार्च 2025 तक कर दिए गए। अगला, इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट increased by, infrastructure investment increased by 11.1%, 11.1% to 11.11 lakh crore।
आने वाले साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में 11.11 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, 11.11 लाख करोड़, which is 3.4% of GDP, which is 3.4% of GDP। याद रखेंगे रेगुलर बजट नहीं है, ये इंटरिम बजट है। रेगुलर बजट आएगा जब इलेक्शन हो जाएंगे। आए दोस्तों, रेलवेज के 2-3 बातें लिखेंगे। रेलवेज में 40,000 normal bogies will be converted to Vande Bharat। 40,000 normal bogies will be converted to Vande Bharat, will be converted to Vande Bharat। Metro Rail and Namo Bharat, Metro Rail and Namo Bharat will be expanded to more cities। दो मेन प्रोजेक्ट हैं, मेट्रो रेल एंड नमो भारत, expanded to more cities। 3 major railway corridors डेवलप होंगे, 3 major railway corridors डेवलप होंगे। भाई ये फाइनेंशियल अवेयरनेस में बहुत काम लगेंगे। ये 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर्स डेवलप होंगे। और मैंने बड़ा प्रयास किया है, बहुत सिंप्लीफाई किया, बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं। नंबर 1, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, पोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा रेल से। पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर। एनर्जी मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, एनर्जी मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर। भाई उसके स्पेसिफिकली कोयला, मिनरल और सीमेंट की आवाजाही के लिए कॉरिडोर स्पेशल बनेगा। एंड हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, जिन रूट्स पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है उनके लिए अलग कॉरिडोर बनेगा। हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर बनाए जाएंगे। आइए दोस्तों, 2-3 लाइन छोड़ दिया तो लखपति दीदी स्कीम, गांव की महिलाओं के लिए स्कीम है। लिखिए, लखपति दीदी स्कीम इज टू एम्पावर, लखपति दीदी स्कीम इज टू एम्पावर women in the villages, women in the villages, women in the villages। दूसरी बात, initial target was, initial target was to help 2 crore women, 2 crore women, 2 crore women। This target has been increased to from 2 crore to 3 crore। This target has been increased from 2 crore to 3 crore। लगभग 1 करोड़ महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। लगभग 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। 1-1 लाख रुपए उनके पास है, लखपति दीदी बन चुकी हैं। बहुत सिंपल करके लिखवा रहा हूं मैं साथियों। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मैं लिखवा रहा हूं, बस लिखिए, आपको याद रखने में आसानी होगी भाई। रूफ टॉप सोलराइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, रूफ टॉप सोलराइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। छतों पे अपना प्लेट व्लेट लगा लो, सोलर प्लेट, जिससे जिससे 10 मिलियन हाउस होल्ड, मतलब 1 करोड़ हाउस होल्ड, 10 मिलियन हाउस होल्ड या 1 करोड़ हाउस होल्ड को 300 यूनिट की बिजली पर मंथ फ्री मिल सकेगी। 300 यूनिट की बिजली पर मंथ फ्री मिल सकेगी। और इससे हर घर को, हर घर को
15,000 से 18,000, 15,000 से 18,000 प्रतिवर्ष का लाभ होगा, प्रतिवर्ष का लाभ होगा, इतने रुपए का प्रतिवर्ष का लाभ होगा। आजिए, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी एनर्जी कैसे बनती है? कोयले से बनती है, पेट्रोलियम से बनती है। तब ये कहते भाई एनर्जी ऐसा करो जिससे ये जो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है इससे बचो। तो उसके लिए आ जाओ दोस्तों, इंडिया हैज ए कमिटमेंट ऑफ नेट जीरो बाय 2070। इंडिया ने कमिट किया है भाई साहब, सन 2070 तक हम ऐसी टेक्निक ले आएंगे जिससे ये जो कार्बन उत्सर्जन होता है ना, इस पर रुकावट आ जाए, जीरो हो जाए। इंडिया हैज ए टारगेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ नेट जीरो बाय 2070। स्टेप्स टेकन, स्टेप जो बजट में बताए गए। नंबर 1, वायबिलिटी गैप फंडिंग, viability gap funding will be given for offshore wind energy। जो जो ये क्या होते हैं समुद्र के आसपास की जगह पे ऑफशोर विंड एनर्जी। दूसरी बात, कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफेक्शन कैपेसिटी। कोल गैसिफिकेशन, कोल को गैस में बदल दें, कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफेक्शन कैपेसिटी of 100 metric ton, of 100 metric ton will be set up by 2030, will be set up by 2030। और तीसरी बात, मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑफ compressed biogas, mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas, in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purpose, and piped natural gas for domestic purpose। धीरे धीरे करके ये कंपलसरी किया जाएगा कि सीएनजी में कंप्रेस्ड बायोगैस का मिश्रण किया जाए और पीएनजी में भी किया जाए, ताकि ट्रांसपोर्ट और डोमेस्टिक पर्पज के लिए दोनों के लिए सीबीजी का फायदा उठाया जा सके। आज दोस्तों, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए चार्जिंग स्टेशंस बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट की जाएगी। आज सबसे बड़ी समस्या चार्जिंग स्टेशंस, चार्जिंग स्टेशंस बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट की जाएगी। टूरिज्म, टूरिज्म आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स के लिए, आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स के, आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स को बढ़ावा देने के लिए
ग्लोबल स्केल पर, ग्लोबल स्केल पर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के प्रयास किए जाएंगे, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के प्रयास किए जाएंगे। और इन सेंटर्स पर कैसी फैसिलिटी है, कैसी फैसिलिटी है, इसका रेटिंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा। इंटरनेशनली तो देख देख के आते हैं ना, रेटिंग के हिसाब से आते हैं, रेटिंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा। भाई 2 मिनट में मैं सवाल लूंगा आपके, रेटिंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा। और इन कामों के लिए स्टेट्स को, टूरिज्म की बातें चल रही है, इन कामों के लिए स्टेट्स को लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएंगे, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएंगे, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएंगे। एक और बात, फोकस एरिया है, ध्यान रखिए। आइलैंड्स पर, आइलैंड्स जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है, आइलैंड्स इंक्लूडिंग लक्षद्वीप पर, लक्षद्वीप पर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट्स चालू की जाएंगे। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट्स चालू की जाएंगी। नेक्स्ट दोस्तों, promoting investments, promoting investments 2014 से 2023 तक, 2014 से 2023 तक एफडीआई का इनफ्लो 596 बिलियन, 596 बिलियन था, जो कि 2005 से 14 की इन्वेस्टमेंट का डबल था, जो कि 2005 की से 14 की इन्वेस्टमेंट का डबल था, डबल। एफडीआई बढ़ाने के लिए, एफडीआई बढ़ाने के लिए बायलेटरल ट्रीटी की जाएंगी, बायलेटरल, दो मुल्क मिलके जो ट्रीटी करते हैं, बायलेटरल ट्रीटीज की जाएंगी, समझौते किए जाएंगे, लेकिन सब में स्पिरिट रहेगी फर्स्ट डेवलप इंडिया, फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया। मैं बता देता हूं इसको, फर्स्ट डेवलप इंडिया का मतलब है भाई साहब आप एफडीआई ले आइए, लेकिन सामान यहीं बनाइए, सामान यहीं बनाइए, जो यहां बेचना चाहते हैं बनाइए यहीं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दुनिया भर के ब्रांड सबने यहां दुकानें खोली है। अब इंडिया ये कह रहा है कि माल यहीं बनाओ, खाली है नहीं बाहर से लाकर यहां बेच दो ना, माल भी यहां बनाओ। तो फर्स्ट डेवलप इंडिया, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। A corpus of 1 lakh crore will be established. Technology development. A corpus of rupees 1 lakh crore will be established with 50-year interest-free loan. जिसको भी टेक्नोलॉजी में बढ़ावा देना हम इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे with 50-year interest-free loan.
₹1 trillion easy funding for sunrise sectors. 1 trillion easy funding for sunrise sectors. जिनमें स्कोप आगे ज्यादा है उनमें 1 ट्रिलियन की इजी फंडिंग करेंगे, जैसे ब्याज बहुत कम हो या इंटरेस्ट फ्री हो। और डीप टेक टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस, डीप टेक टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए नई स्कीम लाई जाएगी, नई स्कीम लाई जाएगी। आयुष्मान भारत will be extended to Anganwadi and Asha workers. Ayushman Bharat will be extended to Anganwadi and Asha workers. उनको इसमें कवर किया जाएगा। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ के लगभग मकान बन चुके हैं। 3 करोड़ के लगभग मकान बन चुके हैं और अगले 5 साल में, और अगले 5 साल में 2 करोड़ और मकान बनाने के लिए, 2 करोड़ और मकान बनाने के लिए नई स्कीम लाई जाएगी। 2 करोड़ और मकान बनाने के लिए नई स्कीम लाई जाएगी, नई स्कीम लाई जाएगी। एमएसएमई, एमएसएमई स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य है, स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य है 1.5 करोड़ यंग इंडिविजुअल्स को ट्रेन करना, 1.4 करोड़ यंग इंडियंस को ट्रेन करना, 54 लाख यंग पर्सन्स को, 54 लाख यंग पर्सन्स को रीस्किल करना, मतलब और रिफाइनमेंट करना, रीस्किल करना, जो स्किल ऑलरेडी है उसमें और बेहतरी लाना, और 3000 आईटीआई एस्टेब्लिश करना, और 3000 एस्टेब्लिश आईटीआई एस्टेब्लिश करना। अगली बात, सरकार का प्रयास है कि जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 2047 तक, 2047 तक 17% से बढ़कर 25% हो जाए, 17% से बढ़कर 25% हो जाए। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है, 38 लाख फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है, और लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिला है, और लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिला है।
PMFME हम करवाएंगे दोस्तों आपको। PMFME ऐसा लिखिए, PMFME योजना ने, PMFME योजना में 2.4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, 2.4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप और 60,000 इंडिविजुअल्स को, और 60,000 इंडिविजुअल्स को बेनिफिट मिला है, बेनिफिट मिला है। आज में दोस्तों बस लास्ट बात है, आई मैं साथी एक बार फिजिकल डेफिसिट एंड अदर की नंबर्स लिख लीजिए दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में फिजिकल डेफिसिट का टारगेट घटाकर 5.8% ऑफ जीडीपी कर दिया गया, घटाकर 5.8% ऑफ जीडीपी कर दिया गया। और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में फिजिकल डेफिसिट का टारगेट 5.1% ऑफ जीडीपी रखा गया है, 5.1% ऑफ जीडीपी रखा गया है। और लास्ट बात मेरे साथ, 2024-25 के लिए, 2024-25 के लिए नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10.5% प्रोजेक्ट की गई है, 10.5% प्रोजेक्ट की गई है। और लास्ट बात, 2024-25 में, 2024-25 में डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट, डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट 50,000 करोड़ रखा गया, 50,000 करोड़ रखा गया, 50,000 करोड़ रखा गया। पचास हजार करोड़ रखा गया। ये मेरे साथियों बजट के बारे में बातें हैं मेरे साथियों। तो अब मेरे साथियों ब्रेक करेंगे और 2:15 क्लास स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा लंच कम कर लेंगे, जरा सा थोड़ा सा कम होएगा। 2:15 पे क्लास स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।